Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to FinoStat Stock Trader YouTube चैनल। तो बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए, बहुत लोगों के मैसेज आए। फाइनली मैं यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है, मुद्दा ये है, वी विल कीप इट सिंपल। सो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ओवर ट्रेडिंग से। मान लीजिए आपने मॉर्निंग को कोई ट्रेड लिया, मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया ऑन द मॉर्निंग इटसेल्फ। आपने 10,000 लगाया, सपोज आपने 2,000 रुपया बना लिया ऑप्शन में। आपको फिर से लगता है कि अब तो 4,000 बनाना है, अब तो 6,000 बनाना है, क्या पता आज ही डबल करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, इसी को मैं सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल रखेंगे। 5 ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर आप काम करने के बाद आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो है ट्रेडिंग को समझेंगे, ट्रेडिंग के पीछे जो साइकोलॉजी आती है उसको समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। सिर्फ 21 दिन, 21 डेज, ट्राई इट फॉर 21 डेज। 21 डेज आप इसको मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए इस चीजों को। आप देखिए आपका ट्रेडिंग पैटर्न चेंज होगा, ओवर ट्रेडिंग आपका कम हो जाएगा एंड आपका पीएनएल धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन में आने लगी। फर्स्ट क्या चीज है? फर्स्ट आपका लॉस को जल्दी काटिए। हम में से काफी लोग 95% लोग यहाँ पे लॉस को होल्ड करके रखते हैं, प्रॉफिट होने से ही निकल जाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए आपने निफ्टी का कोई भी कॉल ऑप्शन फॉर एग्जांपल आपने 100 में एंटर किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा था मार्केट ऊपर जा रही है, आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने प्राइजेक्शन फॉलो किया, हायर हाइज हायर लो का प्राइजेक्शन। तो जैसे ही डे हाई काट दिया मार्केट ने, आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया। पर जैसे आपने ट्रेड इनिशिएट किया, ये 100 से प्राइस 105 मूव करने के बाद आपने देखा प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ एंड फेल होते ही तुरंत ये नीचे आ गई, तुरंत नीचे आ गई यहाँ पे एसएल हंट करने। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फर्स्ट आपको ये समझना है, कट योर लॉसेस फास्ट। तो ये फर्स्ट मंत्र है, कट योर लॉसेस वेरी फास्ट। तो आपको क्या करना है? लॉसेस को आपको बहुत जल्दी काटना है। कट योर लॉसेस फास्ट, ये होगा आपका फर्स्ट मंत्र। सेकेंड, होल्ड योर प्रॉफिट्स विथ ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड योर प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट गोल्डन लेसन है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। साइकोलॉजी का फर्स्ट लेसन, हमेशा जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, ये एप्लीकेबल ज्यादा इंडेक्स ऑप्शन में होता है, लेकिन आप इसको स्टॉक ऑप्शन में भी या फिर अपना ट्रेड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? मेरे को इस पे 5% से ज्यादा मेरे को लॉस नहीं चाहिए। तो मैंने टेक्निकली 100 पे एंटर किया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए? 95 रुपीज। 95 रुपीज शुड बी माई स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 95 से ज्यादा मैं यहाँ पे 95 रुपीज शुड बी माई स्टॉप लॉस। तो 95 रुपीज से ज्यादा मैं यहाँ पे जो है अपने स्टॉप लॉस की इससे नीचे रखूंगा नहीं। मैं 5% से ज्यादा होने के लिए मार्केट में तैयार नहीं हूं। 5% लॉस, ये है आपका लूजिंग स्टेट, दिस इज द लॉस। 5% ऑन द लॉस एंड 20% मिनिमम, बेयर मिनिमम है 20%। अगर आप 5% लॉस लेने के लिए तैयार है, आपको 20% प्रॉफिट भी यहाँ पे लेना आना चाहिए। मेरा स्ट्रेटेजी है, ये मैंने खुद अपने ट्रेडिंग करियर में यूज किया है। आप यहाँ पे जाके मल्टीपल शॉर्ट वीडियो है जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया कैसे प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने हमेशा आपको यही चीज समझाई है कि कैसे हम लोग प्रॉफिट को होल्ड करके और लॉस को जल्दी काट के अपना पीएनएल यहाँ पे ग्रीन रखते हैं। तो कट योर लॉसेस फास्ट, होल्ड योर प्रॉफिट्स विद ट्रेलिंग एसएल, ये फर्स्ट आपका साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स में काम करते हैं, फिर निफ्टी में काम करते हैं, योर फर्स्ट गुरु मंत्र इज कट योर लॉसेस फास्ट, होल्ड योर प्रॉफिट्स विद अ ट्रेलिंग एसएल। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट आपको आंख बंद करके होल्ड करना है, आपको ऑप्शन चेन डेटा देखते रहना है, बिल्डअप देखना है, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर आप कॉल साइड पे है तो देखिए नेक्स्ट हर्डल कहाँ पे बन सकता है, हो सके तो वहां पे आधा क्वांटिटी बुक कर लीजिए। उसके ऊपर जब मार्केट क्रॉस करके उसके भी पार निकल जाए
एक लेवल के बाद 8283 पे आप अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करके 20% से कम नहीं, 20% से ज्यादा प्रॉफिट निकालिए। 5% यहाँ पे आप लॉस लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए, बिकॉज मार्केट से आप पैसा ले रहे हैं। तो ट्रेडिंग में लेना देना, लेन देन, या तो आपको देना है या आपको लेना है, लेकिन लेने और देने के बीच में जो चीज आपके पास बच जाता है वो आपका पीएनएल है, वो आपका पॉजिटिव प्रॉफिट है जो आप घर लेके जाते हैं। दैट इज योर टेक अवे प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, 5% से ज्यादा यहाँ पे नहीं खोना है। राइट दिस ऑन योर डायरी, पेन पेपर में लिख के रखिए। कट योर लॉसेस फास्ट, होल्ड योर प्रॉफिट्स विद अ ट्रेलिंग एसएल। इससे आपकी जो लॉस होल्ड करने की साइकोलॉजी है ना, जो लॉस आप लोग होल्ड कर लेते, प्रॉफिट 500 होते ही आप निकाल देते। मेरे पास ऐसे ना जाने कितने क्लाइंट्स का, इतने ज्यादा नंबर से मेरे को कॉल आते हैं कि यहाँ पे लॉस को मैंने होल्ड रखा, 0 करवा लिया। मैंने पूछा कि आज प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना किया, नहीं प्रॉफिट 500 का ही कर पाया, नहीं प्रॉफिट तो 100 रुपए का हुआ है, प्रॉफिट तो 1000 का ही ले पाया, मेरा कैपिटल 1 लाख का है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आप जो कर रहे हैं अभी मार्केट में, ठीक उसका उल्टा चीज है। ये एक दिन में आपका हैबिट सुधरेगा नहीं, आपको डेली चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे। रिमेंबर, यहाँ पे कोई भी क्रिकेटर, विराट कोहली जब मैदान में उतरता है उसके पीछे प्रैक्टिस है कहीं दिनों का उसका नेट प्रैक्टिस रहता है, थ्रो डाउन रहता है, वो अलग अलग शॉट्स को प्रैक्टिस करेगा, फिर जाके आप जो है वो इंडिया के लिए खेलता है मैदान में। तो आपको भी ट्रेड करने से पहले आपको ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, एंड प्रैक्टिकली आप इन चीजों को करेंगे। पेन पेपर में भी करेंगे तो भी, पेन पेपर में देखिए इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए पेन पेपर में अक्सर आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप असली मनी के साथ आप ट्रेड में उतरते हो ना, आपके दिमाग में अलग अलग चिंता, यहाँ पे घर खरीदने का चिंता, गाड़ी खरीदने का चिंता, घूमने जाने का चिंता। मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, आपका यहाँ पे गोल है 1.5 लाख कैसे बना के मैं 2.5 लाख लेके दुबई घूमने जाऊं। तो ये जो चीजें हैं इसको आपको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज इमोशनलेस, ट्रेडिंग में कोई इमोशन नहीं होता। दैट इज वाई फिनोस्टैट इज डेवलपिंग इट्स ओन एल्गो, जो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे हम लोग एल्गो से कंप्लीट अपना स्ट्रैटेजी को मशीन में डालेंगे। मशीन लर्निंग एआई से हम लोग कंप्लीटली अपना ब्रेन मैपिंग को एआई में डालेंगे एंड एल्गो में डाल के उससे ट्रेड करवाएंगे, ताकि कोई भी इमोशन इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। थर्ड, यहाँ पे जो है आपको रिटर्न्स एंड लॉसेस जो है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क 5% का हो, रिटर्न मेरा 20% से ज्यादा का हो, तो ऐसे ट्रेड्स में मैं एंट्री करूंगा। एंड हिस्टोरिकली हम लोग के पास बैक टेस्टिंग डेटा भी है, तो डेटा देख के मैं टेक्निकली देख सकता हूँ कि कौन से स्टॉक में, कौन से इंडेक्स में, कौन से टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेड में मैं एंट्री करता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, आरआर रेशियो मेरा कितना है। सो दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड स्ट्रैटेजी, सेकेंड आपके लिए यहाँ पे होगा, सेकेंड स्ट्रैटेजी देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सेकेंड स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज कंसल्ट और टॉक टू पीपल व्हेन यू आर विनिंग। सी, second strategy, second psychology will be always stay grounded when you are winning, when you are making profits। आप जब भी प्रॉफिट्स कर रहे हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टे ग्राउंडेड। टॉक टू योर क्लोज people, talk to your gurus। आपका अगर कोई गुरु होगा, कोई मेंटर होगा, यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ के लेना पड़ेगा कि आप जब भी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। ये मैंने दूसरी चीज जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी मैं प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेता था, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगा। जो भी शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पे बनाता था जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट, किसी ट्रेड में 90,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, 70,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट, जितना भी बड़ा प्रॉफिट्स मैंने कमाया था इनिशियल डेज में, इसको मैं इसीलिए गवा दिया। आई लॉस्ट दिस मनी जस्ट बिकॉज ये कमाने के बाद आप सीखना भूल जाते हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। ये होगा आपका थर्ड साइकोलॉजी।
तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी नंबर 3, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग व्हेन यू आर लूजिंग। तो जब आप पैसा खो रहे मार्केट में, ये आपका थर्ड साइकोलॉजी हो गया, तो ये टेक्निकली आपका नंबर 3 हो गया, साइकोलॉजी नंबर 3। ऑलवेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी नंबर 3, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग व्हेन यू आर लूजिंग। एंड क्या बताया मैंने, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स। आप जब भी मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं, कोशिश कीजिए लोगों से बात करना। क्यों पता है, मैं एक चीज आपको फोर्थ साइकोलॉजी में बताऊंगा। उसका रीजन यही है, जब आपके जेब में पैसा आएगा ट्रेडिंग करके, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। पहले तो लालच, फर्स्ट लालच, दूसरा किसी ने आपको बुरा भला कहा है तो उसको नीचा दिखाना है, आपको पीएनएल शो करना है। हम लोग भी स्टार्टिंग में व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह पे पीएनएल वगैरह यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग भी शेयर करते थे, लेकिन वो करने से अल्टीमेटली कुछ फायदा है नहीं, नोबडी इज गोइंग टू केयर। इससे अच्छा ये है, स्टे ग्राउंडेड। जो गलती हम लोगों ने किया उससे हम लोगों ने सीखा, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, ऑलवेज स्टे फोकस, स्टे ग्राउंडेड व्हेन यू मेक प्रॉफिट्स। बात कीजिए लोगों के साथ, बात कीजिए कि कीप मी ग्राउंडेड। कुछ ऐसा बोल, अपने दोस्तों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल जो मुझे हम्बल रख पाए, बिकॉज अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई हैव अर्न प्रॉफिट्स टुडे। या फिर यू टॉक टू योर गुरु, यू टॉक टू योर मेंटर। आपका मेंटर आपको यहाँ पे समझाएगा कि कैसे, जो भी अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में कोच रहते हैं, प्रोफेशनल कोच आर देयर फॉर ट्रेनिंग द ट्रेडर्स। जो भी फंड मैनेजर है, मनी मैनेजर है, उन लोगों के पीछे भी थेरेपिस्ट रहते हैं, कोच रहते हैं, गुरुज रहते हैं, मेंटर्स रहते हैं। एंड वो खराब दिन में साथ तो देंगे ही, लेकिन अच्छे दिन में भी आपको उसको कंसल्ट करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्लीज कीप मी ग्राउंडेड सो दैट आई कैन स्टे एज इट इज टुमारो एज वेल। क्यों पता है, बिकॉज आज अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया, कल आप चीजों को गलत तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में। हो सकता है वही सेम पैटर्न हो, लेकिन आपने ऐसा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे कि आपका पूरा का पूरा पैसा वहां पे आपका चला गया। तो यहाँ पे ऐसे मिस्टेक्स कम कीजिए लाइफ में। कोशिश कीजिए जब भी आप प्रॉफिट कमाएं, ट्रेडिंग सिस्टम बंद। मेरे हिसाब से 2 ट्रेड दिन का, यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में, 2 to 3 ट्रेड्स इन अ डे। दिन का आपको 2 से 3 ट्रेड करना है, बस 2 से 3 ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। एंड दिन का 2 एसएल, देयर शुड नॉट मोर देन 2 एसएल इन अ डे, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 एसएल इन अ डे। 2 एसएल, इससे ज्यादा आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। क्या पता है आप लोगों को क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका यहाँ पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड था, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया, आपने ट्रेड लिया, मार्केट गिर गया, आपका एसएल हिट, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है, दोबारा इस लेवल पे पहुंची, आपने दोबारा कॉल ऑप्शन एंट्री किया, दोबारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, 2 एसएल अ डे, टाटा बाय बाय। उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये अगर आप चीजें दिमाग में घुसा पाएंगे, आई नो इट्स इजियर देन डन, इजियर सेड देन डन। तो बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिन का 2 एसएल, ट्रस्ट मी, फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, एचएफटी, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। इधर दे आर डूइंग दिस और पुटिंग देयर मनी ऑन द मशीन। एल्गो पे डाल रहे पैसा, अब एल्गो अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से 2 एसएल से ज्यादा दिन का यू कैन नॉट अफोर्ड। बिकॉज आपका अगर 1 लाख का कैपिटल है, इफ यू हैव 1 लाख ऑफ कैपिटल, 2 ट्रेड में टेक्निकली आपने 10,000 गवा दिया, 5% का रिस्क था पर ट्रेड में, 10,000 आपने गवा दिया। नाउ टू गेन बैक 1 लाख, you need to gain more than 15% on the 90,000 capital. So think about it mathematically. आप थोड़ा मैथ्स लगाइए इसके पीछे। अगर आपको एट पार में आना है तो 90,000 का आपको मिनिमम 10 से 12% कमाना पड़ेगा, एंड 15% कमाना पड़ेगा प्रॉफिट भी करने के लिए। तो एक तो कैपिटल रिकवर करो, दूसरा प्रॉफिट भी करो, तीसरा आपका खोने का चांसेस फिर से 5% का है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो भी। इसलिए ट्रेडिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट जॉब, बट सबसे हार्डली उसको किया जाता है, एंड मुश्किल से 5 से 6% लोग इसमें सक्सेस हासिल करते हैं। वो नाम, वो पैसा, वो रुतबा वो हासिल करते हैं सिर्फ 5 से 6% लोग, बिकॉज इट्स द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। आपको सेम चीज डिसिप्लिन में
फॉलो करनी होती है, तो ये सेम चीज कभी कभी लोगों से हो नहीं पाता, क्योंकि पैसा जब भी आपको प्रॉफिट होने लगता है आप ये सब कुछ भूल जाते हो। नेक्स्ट डे आप ऐसा कुछ काम कर लेते हैं जिससे आपका प्रॉफिट भी गया पिछले दिन का एंड कैपिटल भी चला गया। तो इसका एक ही रूल है। एंड चौथा जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा यहाँ पे देखिए, मैंने आपको तीसरा बता दिया। तीसरा आपका है ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग व्हेन यू आर लूजिंग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे पैसा खो रहे हैं मार्केट में, देखिए मार्केट में आप पैसा खोएंगे नहीं। सपोज यहाँ पे डाउ का भी चार्ट चल रहा है, तो डाउ यहाँ पे मान लीजिए अभी रिकवरी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, 50 EMA के आसपास है। यहाँ से मान लीजिए आपका प्लान ये है कि ये 200 EMA तक जा सकती है। तो आपने एक ट्रेड सेटअप लिया, यहाँ पे आपने प्लान किया एंड ट्रेड सेटअप प्लान करने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे आपका टारगेट, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। सपोज डाउ यहाँ से गिर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सपोज आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अब देखेंगे कि मैंने गलती यहाँ पे क्या की, बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे कि ऐसे सिचुएशन प्रीवियसली कब बनी थी। यहाँ पे तो जब ऐसा सिचुएशन बना टारगेट हिट हुआ, तो टेक्निकली मैंने यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री लिया था एंड कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे भी मेरा पैसा बन गया। तो लास्ट ट्वाइस यहाँ पे देखिए, लास्ट 2 टाइम्स का बैक टेस्टिंग डेटा मुझे ये बता रही है कि मैंने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती ऑन द डाउन साइड ऑन द राउंडिंग बॉटम पैटर्न जहां से मार्केट्स रिकवर कर रही है, तो ट्वाइस आई वुड हैव मेड मनी इन बोथ ऑफ द कॉल ऑप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इसी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करा। कोई बात नहीं, आपको एक लर्निंग मिल गया कि 3 में से 2 बार टारगेट हिट होता है एंड 1 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। इसको डायरी में लिखिए। तो ये डायरी में लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज लर्न करना मतलब सिर्फ दिमाग में लेना, इसको लिखना भी पड़ता है। एवरी डे ट्रेडिंग में एक जर्नल मेंटेन कीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, आप जिस दिन से जर्नल लिखना स्टार्ट करेंगे, डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी आपने क्या किया, सुबह से उठ के कौन से स्टॉक में आपने काम किया, कौन से स्टॉक में आपने प्रॉफिट बुक किया, कौन से स्टॉक में आपका एसएल हिट हुआ, या फिर निफ्टी में कौन से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में आपका एसएल हिट हुआ, ये सारे चीजों का आप एक जर्नल यहाँ पे जो है आप डेली लिख सकते हैं। मेरे को तो यही कहना कि आपको लिखना चाहिए। सो आई वांट एवरीबॉडी हु इज विलिंग टू बिकम अ ट्रेडर और इज ट्रेडिंग इन द मार्केट, आपको डेली का जर्नल यहाँ पे जरूर लिखना चाहिए। ये जर्नल लिखने के साथ साथ भी आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत सुधार जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग योर ओन बुक, देखिए आप एक जर्नल लिख रहे हैं मतलब आप अपना डेली मिस्टेक्स का एक अपना दिन आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी लोग होते हैं जो पूछते हैं हाउ इज योर डे, तो हमें से कितने लोग उसको इलेबोरेटली बताते हैं कि क्या क्या हुआ पूरे दिन में, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता, लेकिन उस व्यक्ति को याद रह जाता है जिसको आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो बेस्ट पर्सन इज योर डायरी। डायरी में लिखिए पूरे दिन आपने क्या किया, ट्रेडिंग करने बैठे उसके पहले कितने बजे आपने उठा, क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या आपने रीड किया, कौन सा बुक रीड किया, या फिर कौन सा पॉडकास्ट आपने सुना, उसके बाद आपने मार्केट का डेटा देखा, कौन से लेवल्स पे आपने ट्रेड लिया, स्ट्रेटेजी क्या थी, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। आप 1 महीना करके देखिए, मैं तो बोलता हूँ 21 ट्रेडिंग सेशन इसको करके देखिए। 21 ट्रेडिंग सेशन में आपका हैबिट ये चेंज हो जाएगा। 21 ट्रेडिंग सेशन इसको आप करके देखिए। डेली उठिए, काम कीजिए मार्केट में, मार्केट बंद आपका डायरी में लिखना चालू आपने क्या किया। तो इससे क्या होगा ना, आप जब अपना 21 दिन का बुक रीड करोगे, सपोज इट्स अ बुक, आफ्टर 21 डे इट विल बिकम योर बुक। आप अब जब अपना खुद का जब अपना बुक रीड करोगे ना कि मैंने फर्स्ट डे को क्या किया था, ये ट्रेड लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, पैटर्न फेल हुआ, मार्केट यहाँ पे बढ़ गया, चढ़ गया ऊपर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट। तो मैंने क्या लर्निंग लिया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद अगर डेटा बुलिश है यहाँ पे, तो टेक्निकली हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन नहीं टूटा, मार्केट ऊपर चली गई। तो ये एक मैं यहाँ पे एक जर्नल में मैं लिख के यहाँ पे मैं नोट करके रखूंगा। सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में मान लीजिए राउंडिंग बॉटम हुआ, राउंडिंग बॉटम के बाद मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। देखिए टेक्निकली यहाँ पे भी मैंने जैसा आपको बताया ट्रेड यहाँ पे आपको इनिशिएट करना है। एंड डाउ में देखिए अभी डाउ का यहाँ पे लाइव चल रहा है एंड डाउ यहाँ पे देखिए मेरे टारगेट्स के बहुत करीब ये जा रहा है, धीरे धीरे ट्रेड एक्टिव होके यहाँ पे टारगेट्स तक ये जा रहा है। तो ये आप जर्नल में इसको भी लाइव ट्रेडिंग के दौरान आप इसको भी नोट कर सकते हैं। सेकेंड, ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में क्या डेटा फॉर्मेशन है, क्या लॉजिक में आपने ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेने के बाद आपका क्या हुआ उस ट्रेड में,
ट्रेड लेने के बाद आपने कहाँ पे एंट्री करी, कहाँ पे एग्जिट करी, स्टॉप लॉस को कहाँ तक का ट्रेल किया, कहाँ पे आधा क्वांटिटी आपने बुक किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने पॉइंट पे हिट हुआ, स्टॉक का नाम क्या है, टाइम क्या था आपका ट्रेड लेने का, एग्जिट करने का टाइम क्या था, स्टॉप लॉस हिट होने का टाइम क्या था, सब कुछ आप उसमें नोट डाउन कीजिए। ट्रस्ट मी, ये अगर सिर्फ आप 21 दिन तक करेंगे, 21 दिन तक करने के बाद आपके खुद के वो डेली रूटीन में आ जाएगा। आप 22nd डे आपका बॉडी अपने आप करने लगेगी। दिस इज द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। तो आपने अगर बुक रीड किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि 21 डेज इट टेक्स फॉर समवन टू चेंज इट्स हैबिट्स। तो यहाँ पे आपका थर्ड लेसन था, यहाँ पे ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग व्हेन यू आर लूजिंग। तो जब आप पैसा खो रहे हैं समझ जाइए दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स इन द मार्केट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। आप अगर डेली मार्केट में पैसा कमा रहे हो तो जब कोई नया नया मार्केट में आता है, ये अपना चौथा साइकोलॉजी है, चौथा जो अपना साइकोलॉजी है, जब कोई नया नया मार्केट में यहाँ पे आता है उसको यही लगता है कि मैं तो यहाँ से पैसा कमा के ही जाऊंगा। तो चौथा साइकोलॉजी ये बोलती है कि यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर होते हैं, न्यू ट्रेडर्स विल इधर gain money and learn nothing, or new traders will lose all the capital and learn something। एंड इसका आउटकम क्या है पता है आपको? ये जो आपने ट्रेडिंग का अपने जो करियर स्टार्ट किया, मान लीजिए आपको लगा कि आप आईआईटी से नहीं है, आप आईआईएम से नहीं है, लेकिन लाइफ में कुछ तो फोड़ना है, कुछ तो आपको लाइफ में ऐसा करना है, मचाना है कि आप इन लोगों के साथ compete कर सके लाइफ में। ट्रेडिंग इज द सुपर करियर। मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा करियर हो ही नहीं सकता। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को भी ट्रेडर बीट कर सकता है, किसी को भी। अगर आपको राजा बनना है, ट्रेडर इज द मोस्ट 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 लुक्रेटिव बिजनेस टू बी इन एंड द प्रोफेशन टू बी इन। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि लोग सीखते नहीं है। देखिए, मार्केट इज एफिशिएंट, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? इसके पीछे लॉजिक भी है जो मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन पे बताई है, तो सेम चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप किसी भी लाइव सेशन में जाइए, मेरे चैनल में किसी भी लाइव सेशन उठा के आप देख लीजिए। मनी इज एफिशिएंट, मार्केट इज एफिशिएंट। मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को अल्टीमेट गुरु मानने का, मार्केट जो कर रही है उसको देख के चुपचाप उसके ऊपर काम करने का। मुझे क्या लगता है मार्केट में, मुझे ये लगता है ये होगा, मुझे लगता है ये होगा, ये चीजें आपको डिस्ट्रॉय करने में सबसे आगे रहती है। आप अगर जिस दिन मान लोगे मार्केट गुरु है, मार्केट जो करेगी, जितना मार्केट देगी मैं उतना लेगा, जितना मेरे को देना है मार्केट को वो मैं डिसाइड करेगा, जो 5% लॉस का स्ट्रेटेजी है, ये सब चीजें जब आप करने लगेंगे मार्केट में, दैट इज द डे व्हेन यू मेक योरसेल्फ एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रेडर इन द मार्केट्स। न्यू ट्रेडर्स विल इधर गेन मनी एंड लर्न नथिंग। जो नए ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं, या तो वो पूरा पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे भी, कुछ नहीं सीखेंगे, या तो न्यू ट्रेडर्स विल लूज ऑल द कैपिटल एंड लर्न समथिंग। सो द मोमेंट यू लूज योर कैपिटल, यू स्टार्ट गूगलिंग। आप तभी गूगल करेंगे, आप तो फिनोस्टैट सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो दिखेगा मेरा कि कैसे हम लोग जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पे इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इतने सारे इंडियंस को हम लोग एडुकेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप सर्च करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक आप पैसा खोएंगे नहीं, आप तब तक ये सब चीजें सर्च नहीं करेंगे। तो व्हेन यू लूज यू लर्न समथिंग, व्हेन यू गेन फ्रॉम योर फर्स्ट ट्रेड और योर फर्स्ट 10 ट्रेड्स यू लर्न नथिंग। इसका आउटकम 2 है। इसका आप में इसका जो आउटकम है लाइफ में 2 होगा। इसका आउटकम क्या होगा, मैं इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे तो वो इससे एग्री करेगा। फर्स्ट आउटकम क्या होगा, ईगो आ जाएगी। व्हेन यू गेन विदाउट नॉलेज, इट विल बूस्ट योर ईगो। ये आपका ईगो बूस्ट कर लेगी। पहला जो ये पहला क्राइटेरिया है यहाँ पे, व्हेन यू गेन विदाउट नॉलेज इट विल बूस्ट योर ईगो।
आपको कुछ सीखना नहीं है लाइफ में। इसका आउटकम, इसका परिणाम क्या है पता है? आपने 1 लाख रुपया मार्केट में लेके आए, 2 लाख बना लिए उसका। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा ऐसे लोगों के कॉल आए हैं मेरे को, सर 1 लाख लेके आया था, 10 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, 4 लाख बनाया, 50,000 लेके आया, 2 लाख बनाया, 2 लाख पूरा मार्केट में लगाया, एक ही दिन में पैसा गंवा दिया। और मैंने यही पूछा कि आपने 1 लाख कमाया कितने दिनों में आपने 5 लाख बनाया? तो जीरोधा का स्टेटमेंट आता है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में 1 लाख का 5 लाख, 4 लाख बनाया एक ही दिन में, जस्ट एक दिन में, एक पूरे दिन में इतना ट्रेड किया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, पूरा का पूरा कैपिटल, यू वोंट बिलीव, पूरा कैपिटल, जितना भी कैपिटल था, जितना पैसा कमाया, वहां से ना कुछ निकाला, ना वहां से कुछ स्टॉक्स में इक्विटी में पैसा लगाया, वहां से पूरा कैपिटल गवा दिया। इसका फर्स्ट लर्निंग साइकोलॉजी क्या है? आप ऐसा एक बैंक अकाउंट बनाइए, क्रिएट अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इधर आप फ्री टाइम में देखिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप आराम से देख सके, बिकॉज चीजें पूरी की पूरी साइकोलॉजी के ऊपर है। मैंने ऐसे 100s एंड 500s ऑफ वीडियो मैंने बना दिए हैं कैसे ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड में ट्रेड करके पैसे को कैसे संभालना है ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो वीडियो को या तो आप फ्री टाइम में देखिए या वीडियो को सेव कर लीजिए, आराम आराम से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आप एक भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो आप इस क्रोनोलॉजी को मैच नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन यू आर गेनिंग विदाउट नॉलेज इट विल बूस्ट योर ईगो। आप पूरा का पूरा यू विल गो ऑल इन लाइक अ कैसीनो की तरह पूरा पैसा लगाएंगे। एंड यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, वॉच द मूवी राउंडर्स करके एक मूवी है, जो लोग पोकर खेलते हैं उन लोगों को बिल्कुल देखनी चाहिए। वॉच दिस मूवी राउंडर्स, उसमें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आएगी। अगर वो मूवी देख के भी समझ में ना आए, देयर इज अ बुक ट्रेड लाइक अ कैसीनो बुक रीड कीजिए। ये 2 चीजें हैं जो मैंने आपको रिकमेंड किया, ये 2 चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट व्हेन यू गेन विदाउट नॉलेज, आपका ईगो बढ़ेगा। यहाँ पे क्या करना है? क्रिएट अ बैंक अकाउंट, यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट, या फिर फैमिली के किसी के नाम से खोल दीजिए। क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट, क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट। एंड इसमें क्या कीजिए, क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड इसमें क्या कीजिए आप, इसमें जो है जो अपना कमाया हुआ पैसा है, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें ट्रांसफर कीजिए, विदाउट नेट बैंकिंग। बैंक अकाउंट बनाइए पर उसका नेट बैंकिंग आप एक्टिवेट मत कीजिए, विदाउट नेट बैंकिंग। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग का पैसा है, मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया आज, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपया आज कमाया, इसमें 20 रुपया डाल दो, बिना कुछ सोचे समझे इसमें 20 रुपया डाल दो, 20 रुपया आपका इसमें जमेगा। आप अपना कैपिटल के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, आपने अगर 10 लाख कमाया तो इसमें 2 लाख डाल दीजिए। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 20% ऐसे अकाउंट में आपका रहना चाहिए जो अकाउंट को आप टच नहीं कर सकते, आपका मन भी करे तो आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग रहेगी नहीं तो आप ट्रांजेक्शन कहाँ से करेंगे। तो उसका इंटरनेट बैंकिंग मत रखिए, इसको क्या कीजिए आप, इसको आप सेपरेटली चेक से डिपॉजिट विड्रॉ ऐसा सिस्टम कर दीजिए। तो आपको बार बार फिर आप बैंक जाने का आपको मन नहीं करेगा। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल खत्म है, तो मुझे को पता है बहुत सारे ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, बैंक से पैसा डालते हैं और पैसा डालते डालते आपका बैंक भी खत्म, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खत्म, ब्रोकर अलग से आपको कॉल करता है, सर ब्रोकरेज बाकी है वो दे दो। तो यहाँ पे आपको सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है, जब भी आप प्रॉफिट करेंगे पैसा उसमें डालते रहिए। जैसे ही आपने 100 रुपया कमाया, 1000 रुपया कमाया, 10,000 रुपया कमाया, उसका 20% उससे आपको यहाँ पे सेव करना है। वो आप अपने नेट बैंकिंग से उधर भेज सकते हैं, उधर आप सिर्फ इनकमिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे आउटगोइंग नहीं कर सकते क्योंकि नेट बैंकिंग आपका उस अकाउंट में एक्टिवेट नहीं रहेगा। सो टेक्निकली दिस इज अ वाइज आइडिया टू सेव योर मनी। एंड खुद को कोसिए, जब मार्केट में देखिए, मार्केट में 2 चीजें होती है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ लाइफ में 2 चीजें होती हैं। यू कैन नॉट बी टू मच ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, बूस्ट कर लिया ईगो, पैसा सारा गवा देंगे उसके बाद। बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए, फियर आपके अंदर है, तो भी आप पैसा कमाएंगे, 500 रुपए के प्रॉफिट में हम निकल जाएंगे, तब कि आप
जबकि आपका प्रॉफिट वहां पे 50,000 60,000 का होने वाला था, अपने 500 रुपया प्रॉफिट पे आप निकल गए। सेम चीज जब आपका ईगो बूस्टेड हो जाता है तो तब ग्राउंडेड रहिए ताकि आप वहां पे पूरा पैसा ना लगाए। स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, एक दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फ्रॉम ट्रेडिंग मनी। तो जो भी पैसा आपने कमाया यहाँ पे देखिए, चीजों को नोट कीजिए। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर डायरी में नोट कीजिए। जब भी आप पैसा बना रहे हैं मार्केट में, चेष्टा यहाँ पे कीजिए, जब भी आप पैसा बना रहे हैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 20%, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स 20%, बाकी का पैसा आप ट्रेडिंग में फिर से लगाइए, या फिर उसका टैक्स भरना हो उसके लिए अलग से रखिए, या फिर ट्रेडिंग में फिर से लगा दीजिए पैसे को। लेकिन 40% आपका जो भी पैसा का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 40% आपका साइड हो जाना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। ये चौथा साइकोलॉजी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए तो फिर से देखिए। न्यू ट्रेडर विनिंग द मनी आफ्टर ट्रेडिंग, लूजिंग ऑल द कैपिटल एंड लर्निंग समथिंग। इसका मैंने पूरा आपको साइकोलॉजी समझाया। 2 बुक्स यहाँ पर आपको बताया, एक आपका राउंडर, एक मूवी है राउंडर्स देखिए, एंड एक बुक है ट्रेड लाइक अ कैसीनो। ये बुक आप रीड कर सकते हैं। ये दोनों बुक में आपको सिमिलर चीजें दिखेंगी जो मैंने आपको समझाया। एंड ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट करने का फंडा, ये मेरा खुद का है। मैं जब ट्रेडिंग स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट किया तब तो ये सब इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इतना सब कुछ नहीं था। मेरे को चेक डालना पड़ता था ब्रोकर के पास, चेक डाल के मेरे को उसके पास पैसा रखना पड़ता था। ब्रोकर भी उस पैसे का ब्याज कमाती थी, एंड मेरे को जब भी मौका मिलता था मैं ट्रेड करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, गूगल पे आया, फिर हम लोग अभी गूगल पे से पैसा डाल सकते हैं, एनईएफटी से पैसा डाल सकते हैं, आप अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो है, मैंने 2019-2020 के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाऊंगा, जिसमें अपना पैसा मैं ऐसे साइड करूंगा कि मेरे को मन भी करे वहां से पैसा उठा के ट्रेड करने का, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं होगी। तो खुद को ऐसे रेस्ट्रिक्शन में रखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन में रखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल करियर चाहिए। एंड यहाँ पे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स 20% ऑफ योर प्रॉफिट एवरी डे। यू कैन, वी ऑलवेज रिकमेंड आवर क्लाइंट, जो भी पैसा डेली बना रहे हैं, डेली हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ स्टॉक्स में आप एसआईपी करते रहिए। आज एक स्टॉक को खरीदिए, कल दूसरे स्टॉक को खरीदिए, हर मंथ में इसी डेट में आप उस स्टॉक्स को लेते रहिए एसआईपी के तौर पे। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड कुछ भी आपको डाउट रहा, कुछ भी आपको सीखना हो, कुछ भी आपको जानना हो और बेटर, तो आप यहाँ पे 9804757611 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके व्हाट्सएप में या फिर आप टेलीग्राम में या फिर कॉलिंग में आप फ़ोन करके यहाँ पे आप अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई। 5 आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, ये चौथा चीज़ था। एंड यहाँ पे व्हेन यू गेन विदाउट नॉलेज इट बूस्ट योर ईगो, तो इसका आउटकम जो है ये 5वां साइकोलॉजी है कि इसके चलते कैसे आपका इफेक्ट होता है एंड कैसे इसकी सुधार करनी है, वो भी मैंने आपको बताया कि 21 दिन तक आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। डोंट डू इट फॉर एवर आपका सिस्टम करेगा, आपको 21 दिन करना है बस। 21 दिन कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग से मैंने आपको जहाँ से सिखाया कि मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, 5% रिस्क 20% प्रॉफिट, 5% रिस्क 20% प्रॉफिट। एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल्स में, तो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो मैं डिटेल्स में बना दूंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर थी। 5 ऐसे चीजें मैंने आपको बताया। एंड ऑलवेज याद रखिए, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट आपको कितना देगी वो मार्केट को ही पता है, वो किसी और को पता नहीं है मार्केट आपको कितना देगी। आपको कितना देना है मार्केट को, दैट स्टॉप लॉस इज विथ यू, दैट डिसिप्लिन इज विथ यू, बिकॉज आपका पैसा है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, इट्स योर मनी। आपको कितना खोना है मार्केट में, आपके हाथ में स्टॉप लॉस का बटन है, स्टॉप लॉस का ट्रिगर है। अब जब भी दबा देंगे आपका ट्रेड से आप एग्जिट हो जाएंगे, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा स्टॉप लॉस जल्दी काटना है। 5-20 का रूल याद रखिए, 5% का लॉस 20% का प्रॉफिट। किसी भी ट्रेड में एंटर कीजिए, आप सोच के एंटर कीजिए इस ट्रेड में मेरा 5%, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड आपको दिया, यहाँ पे 5% का मेरा रिस्क है, 20% का मेरा प्रॉफिट है। तो ऐसे ट्रेड्स में एंटर कीजिए जहाँ पे आपका एटलीस्ट थोड़ा ल्यूक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, एटलीस्ट आपके विनिंग फेवर में ज़्यादा हो। मार्केट में क्या होगा वो मार्केट में बाद में देख लेंगे, लेकिन रिस्क मेरा 5% का हो, प्रॉफिट आए तो मेरा 20% का हो।
तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई तो यहाँ पे लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे चैनल का ज्वाइन बटन दबा के चैनल को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। 9804757611 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे हमारे प्रीमियम कंसल्टेंसी में आप जुड़ सकते हैं। वी आल्सो डू प्रीमियम कंसल्टिंग एंड सिखाते भी हैं। एंड आपको ब्लू कलर के बॉक्स में एक लिंक भी दिख रहा है, तो वहां से आप भी क्लिक करके डायरेक्टली वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।